Jai Hind, this is Shelly Mittal. Today we are going to complete our Unit 2 for ACC course. This video is being recorded for Study Center 2281 Nirman Campus, Sanam. So जो हमारी जो लास्ट वीडियो थी मेरी उसमें हमने शेयर किया था व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने टॉपिक कवर किए थे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बिकॉज दीज टर्म्स आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। ये हम बहुत मिसकंसेप्शन इसके बारे में है, तो हमने वो चीज़ जो है क्लियर करी थी। सेकंड हमने उसमें किया था व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी: अर्ली चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंट एज एंड अडल्टहुड। इसका जो मैंने फर्दर बाइफ्रिकेशंस है वो भी आपको बताई थी। उसके बाद हमने बात की थी एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने किया था कि फ़िज़िकल, सोशल, कॉग्निटिव, मोटर, मसल डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की थी कि बच्चे का कैसे धीरे धीरे जो प्रोग्रेस है वो होती है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में और बात करेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि हमने इन सारी बातों को पढ़ लिया या इन सारी बातों को जान लिया, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। वाई इज़ द चाइल्ड डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट, वाई वी नीड टू स्टडी द चाइल्ड डेवलपमेंट। सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला जो इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे, जो डेवलपमेंट है दैट इज़ अ यूनिवर्सल, मीन्स हर एक बच्चा एक पर्टिकुलर तरीके से बढ़ता है, उसकी जो डेवलपमेंट है एक पर्टिकुलर तरीके से होती है। हर बच्चा पहले चलना सीखेगा, पहले क्रॉल करना सीखेगा, फिर उसके बाद खड़ा होना सीखेगा, फिर वॉक करना सीखेगा, उसके बाद वो रनिंग करना सीखेगा। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। मीन्स हर बच्चे का पैटर्न जो है यूनिवर्सल है। उसी तरह पहले बच्चा जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं, पहले वो कू की साउंड करेगा, फिर बैबलिंग साउंड करेगा, फिर वो छोटे वर्ड्स बनाएगा, फिर वो दो वर्ड्स को इकट्ठा करके सेंटेंस बनाएगा, फिर उसके बाद वो ग्रामेटिकली सेंटेंस को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेगा और स्पीच जो है उसकी डेवलप हो जाएगी। इसी तरह कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी है, वो भी है कि कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चली जाती है। पहले बच्चे को एप्पल देखता है तो समझ में आता है कि दैट इज़ एप्पल, फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको समझ में आने लग जाता है कि एप्पल मीन दैट विल बी ऑफ रेड कलर, उसका कलर लाल होगा और वो शेप उसकी कैसी होगी, जैसे हम सब सोचते हैं। तो ये जो पैटर्न है ये हर बच्चे के लिए सेम है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो इस पैटर्न को थोड़ा आगे पीछे करते हैं। मीन्स अगर वो पहले वॉक करते हैं कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे वही वॉक 2 महीने अगर कुछ बच्चे 5 महीने में वॉक करना 9 महीने में वॉक करना शुरू करते हैं, तो कुछ बच्चे जो हैं 1 साल के बाद वॉक करना शुरू कर देते हैं। कुछ की लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले हो जाती है और कुछ की लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो है वो 1 साल के बाद होती है। कुछ बच्चे 5th मंथ में बैठना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे 6th-7th मंथ तक भी बैठना स्टार्ट नहीं करते। सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस, बट येस डेवलपमेंट जो है वो होती ही होती है। डेवलपमेंट जो है इट इज़ अ ग्रेजुअल चेंज, धीरे धीरे चेंज है जो आएगा ही आएगा। सो अगर किसी बच्चे में ये जो चेंजेस हैं एज के अकॉर्डिंग थोड़े हिल रहे हैं, दैट मीन्स चाइल्ड इज़ अबनॉर्मल? नो, वो बच्चा अबनॉर्मल नहीं है। साइकोलॉजिस्ट्स ने, साइंटिस्ट ने, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने एक एज रेंज की बात की है। एज रेंज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एज रेंज दी है जिसमें मिनिमम एज और मैक्सिमम एज डिफाइन की गई है। मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के बीच में अगर वो बच्चा वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर देता है, इट मीन्स द चाइल्ड इज़ नॉर्मल एंड देयर इज़ नो डिफेक्ट इन द चाइल्ड। नंबर 2, देयर आर सम नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हर बच्चा जो है उसका एक उसको हम एवेल्यूएट करते हैं। एवेल्यूएट मीन्स उसको हम देखते हैं कि वेदर और नॉट द चाइल्ड इज़ डेवलपिंग एट अ पेस नॉर्मल फॉर हर एज। यानी कि अगर एक बच्चा है जो बहुत अच्छे से अपना बैग कैरी करके स्कूल को चला जाता है, ऑन द अदर हैंड एक बच्चा है ही इज़ नॉट एबल टू वॉक, तो वो नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा है।
2-2.5 साल के बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही कैन वॉक आउट ऑफ द होम, पर अगर वो एक वॉक करके अपने घर से नहीं निकल पा रहा है, इट मीन्स उसकी जो डेवलपमेंट है दैट इज़ स्लो समवेयर, वहाँ उसकी डेवलपमेंट है जो वो कम है। उसके बाद जो थर्ड है टर्म इसमें ऑप्टिमल डेवलपमेंट। ऑप्टिमल डेवलपमेंट का मतलब है कि ग्रोथ एंड चेंजेस दैट आर एक्सपेक्टेड विद एज एट अ सर्टन रेट। मीन्स एक जैसे बच्चों की हाइट बढ़ना है, तो अगर कुछ बच्चे जो हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, मीन्स वो छोटे रह जाते हैं, डवार्फिज्म के उनमें साइंस आ जाते हैं, बौने बन के साइंस आते हैं, तो दैट इज़ कंसिडर दैट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ नॉट नॉर्मल। सो ऑप्टिमल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि उस एज में जिस रेट से, जिस स्पीड से डेवलपमेंट होनी चाहिए वो हो रही है, देन वी आर तब हम उसको बोलते हैं कि इस बच्चे की डेवलपमेंट जो है ऑप्टिमम डेवलपमेंट है। हमने ये पढ़ा अभी कि ये पैटर्न फॉलो होते हैं। हमें ये स्टडी करने की ज़रूरत क्यों है? हमें ये स्टडी करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिज़ाइन कर सकें। कोर्स ऑफ एक्शन डिज़ाइन करने का मतलब है, सपोज़ बच्चा अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट उसकी 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, ही इज़ नॉट एबल टू अटर अ सेंटेंस, तो उस केस में हमें परेशान होने की जगह वी शुड प्लान आवर कोर्स ऑफ एक्शन। स्पीच थेरेपिस्ट हैं, हम उनके पास लेके जाएंगे, और बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, उनके पास लेके जाएंगे। सो दिस विल हेल्प द पेरेंट्स टू डिज़ाइन हिज और हर कोर्स ऑफ एक्शन। इसीलिए जो पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है उसको स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन दिस वे। सेकेंड चीज़ है, बच्चे ने चलना शुरू नहीं किया है तो इट मीन्स उसके किसी मोटर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, या उसके ब्रेन में प्रॉब्लम है, उसको इट मे बी स्पिना बाइफिडा, इट मे बी एनी डिजीज़ टू हिम और हर। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट the patterns of development which are universal, उनको दिमाग में रखना कि ये जो पैटर्न्स हैं हर बच्चे के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, दे आर सेम, दे परफॉर्म सर्टन एक्टिविटीज़ विद इन द एज रेंज which are very very important, and if they are not performing their activities as per their age range, it means the child is not developing at a normal pace and he or she needs a medical help or the help of the caregivers. So this is our one topic. Next is there are individual differences. So our child, why is it is important to study the child development? Because child development says every child has its own likes, dislikes, preferences, interest, skills, his abilities, look, walk, talk. Everyone has its own style. Everyone has its own personality. Everyone has its own aura. हर एक बंदे का, हर एक व्यक्ति का एक ऑरा है, लेकिन जो ऑरा है वो उसका कहाँ से आता है? हर बच्चे का अपने चाइल्डहुड में एक एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो अपना जो ऑरा है वो डेवलप करता है। इसमें मैं आपको एक बहुत छोटी सी और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल देना चाहती हूँ। जो बच्चे ऑर्फन होते हैं या जो बच्चे अबैंडेंड होते हैं, उनके लिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वी कैन नोट दम वेरी इजीली। ऑर्फन बच्चे जो एक होम में होते हैं और एक हमारे बच्चे जो एक होम में होते हैं, अगर आप इन दोनों की परवरिश में देखो तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पहली बात तो वो बच्चों को जब पेरेंट्स कहीं कूड़े में फेंक के जाते हैं या अबैंडन कर जाते हैं, तो उन बच्चों का सबसे इम्पॉर्टेंट है मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एक स्टेज है, वो उसके बारे में हम लेटर ऑन में पढ़ेंगे। तो उन बच्चों में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि इनसिक्योरिटी होती है, चाहे वो बच्चा एक दिन का भी हो, लेकिन ये चीज़ उसके माइंड में इनकलकेट हो जाती है, अनकॉन्शियस माइंड में। फिर वो बच्चा जो है होम में आ जाता है। होम में एक बच्चे को
वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जो इन्वायरमेंट बच्चे को घर में मिलता है। जब हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम एक बच्चे के साथ दिन में 10 जने इंटरेक्ट करते हैं और 10 जने अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको इन्वायरमेंट अलग तरह का देते हैं। लेकिन जो होम्स होते हैं वहाँ पे 10 बच्चों के लिए एक आया रखी जाती है और वो आया जो है शी कैन नॉट स्पीक फॉर होल द डे बिकॉज शी हैज़ टू अटेंड हर फैमिली मेम्बर्स इन द होम एज वेल। सो उनके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे लेटर ऑन इन देयर लाइफ दैट विल बी इंटायरली डिफरेंट, और जो डिफरेंट होंगे उसमें समटाइम्स लव की जो नीड है दैट वुड बी मोर, देयर एग्रेसिव बिहेवियर माइट बी मोर। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ कॉन्टीन्यूस काउंसलिंग, उन बच्चों की कॉन्टीन्यूस काउंसलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो हम लेकिन इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हर एक 2 बच्चे जो हैं दे आर अलग अलग, वो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं और हम उनका कंपैरिजन जो है नहीं कर सकते। इवन हमें अपने घर में जो बच्चे हैं उनका भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देख तेरा भैया तो ऐसे करता है, तेरा भैया तो इतनी अच्छी सब्जी बनाता है, तेरी भैया और तेरे से कुछ भी नहीं होता। हो सकता है कि जो घर में लड़की है उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में हो। सो वी शुड नॉट कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, एंड इफ़ देयर इज़ सम अग्रेसिव बिहेवियर दैट कैन be rectified only and only with the counseling, that is an expert services given by some counselor, some psychologist or some psychiatrist. So this is our second point. Third is understanding human behavior. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो जैसे एक ऑर्फन बच्चा है उसका और एक बच्चा जो होम में रहता है उसका जो बिहेवियर होगा वो हमेशा अलग अलग होगा। लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका जो रूट है दैट इज़ द एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्डहुड। मोस्टली लोग जो बिहेव करते हैं अपने अडल्टहुड में उनके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे ही वो रिएक्ट करते हैं। एक बच्चा जिसको हम मोस्टली हम करते भी हैं ये घरों में, हम बच्चों को कैंचियाँ, चाकू, छुरियाँ उठाने नहीं देते, ठीक है। लेकिन बच्चे का कोई, मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बोला था कि बच्चे को पाउडर की बॉटल्स नहीं उठाने देते, क्रीम्स नहीं उठाने देते। बच्चे को उनसे कुछ मतलब नहीं होता, बच्चे को आपकी पाउडर क्रीम नहीं छेड़नी होती। बच्चे को होता है कि वो एक्सप्लोर करे कि वो डिब्बी कैसे खुलती है। आप कभी नोटिस करना, वो डिब्बी को खोलने और बंद करने में इंटरेस्टेड होते हैं और इन द मीनवाइल उनसे वो चीज़ उनको पता नहीं होती, वो गिर जाती है उनसे और हम उनको डांट देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बच्चे की पर्सनैलिटी को डाउन कर देते हैं। वो लेटर ऑन लाइफ में इनिशिएटिव ले ही नहीं पाता, उसको डिसीजन लेते हुए डर लगता है। आपने देखा होगा कि कुछ इंसान होते हैं जो बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि यस आई विल डू दिस, और कुछ इंसान होते हैं जो 4-5 दिन सोचेंगे और उसके बाद भी जो डिसीजन लेने में डाइसी होंगे। इट मीन्स उनके चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, या उनको कहीं ना कहीं एनकरेज, मोटिवेशन, लोकस ऑफ कंट्रोल जो था उनको मोटिवेट नहीं किया गया। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। एक बच्चा है उसको रखा जाए घर में और उसका बिहेवियर नोटिस किया जाए स्कूल में, आप देखेंगे इन दोनों बिहेवियर्स में कई बार बहुत डिफरेंस होता है। और हम ये जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक बार उसको नोटिस करके वी कैन मेक नोट्स ऑन इट कि ये बच्चा बोलता नहीं है, ये बच्चा खाता नहीं है, ये बच्चा रोता रहता है। हो सकता है कि जब वो अपने होम इन्वायरमेंट में आता हो उसका बिहेवियर इंटायरली डिफरेंट होता हो, वो अच्छे से कम्युनिकेट करता हो। सो इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर वी नीड टू कॉन्टीन्यूसली वॉच द बिहेवियर। उसके बाद है एप्लीकेशंस इन डे टू डे इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन। मैंने जैसे पहले भी बताया कि नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट जो हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वी कैन अंडरस्टैंड वेदर चाइल्ड इज़ फॉलोइंग द पर्टिकुलर नॉर्म ऑफ ऑप्टिमम डेवलपमेंट और नॉट। बच्चे की जो ग्रोथ है वो ऑप्टिमम डेवलपमेंट के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। ये अगर बच्चे का हमने देख लिया तो हम बच्चे के लिए बहुत अच्छे से कोर्स ऑफ एक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं। केयर गिवर्स जो हैं इसके लिए एक्टिविटीज़ भी
जो है प्लान कर सकते हैं। अगर नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट अच्छे होंगे, नॉर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बढ़िया होंगे, तो जो बच्चे की जो फिज़िकल एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, वो भी अच्छी होगी। अगर ये सारी डेवलपमेंट्स अच्छी होंगी तो इट विल फॉस्टर हिज और हर डेवलपमेंट, मतलब उसकी जो डेवलपमेंट है वो ऑप्टिमम लेवल पे होगी, उसकी डेवलपमेंट को बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो जो डेवलपमेंट है वो नहीं अच्छी है तो इट मीन्स चाइल्ड नीड्स अटेंशन। हम बच्चे के बिहेवियर को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं और उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, नॉट एग्जैक्टली, टू सम एक्सटेंट उसके बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं अगर हम उसकी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे वॉच रखें। इसका एक छोटा सा एग्जांपल जो आज का सिनेरियो चल रहा है उस पर देना चाहूँगी। आजकल हर बच्चे की जो क्लास है वो ऑनलाइन है, हम भी ऑनलाइन लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। सो बच्चे नाउ आर एडिक्टेड टू फोन्स। पर अगर बच्चों को रोका जाए तो उनका सीधा सा सवाल ये होता है कि हम मम्मा क्या करें या हम पापा क्या करें, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, हम टीवी भी कितना टाइम देखें। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस टाइम में या उस मोबाइल में ये है कि बच्चे आर इंडल्ज इन सोशल साइट्स, स्नैपचैट्स हो गया, इंस्टाग्राम्स हो गए, फेसबुक हो गया एंड ब्ला ब्ला पता नहीं कितनी के ऐप्स हैं। सो उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड दे आर लूजिंग देयर टाइम। यू कैन, आप उनको रोक भी नहीं सकते हो बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट देन अस। इस केस में बच्चे के बिहेवियर को आप नोटिस कीजिए। बच्चे के बिहेवियर को नोटिस करने के बाद यू कैन प्रोवाइड हर काउंसलिंग, यू कैन, आप उसको बता सकते हैं कि इसके बुरे इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके अच्छे इफ़ेक्ट क्या हैं। स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद द चाइल्ड। जब बच्चे को प्रॉब्लम ही यही है कि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो करने के लिए अगर उसको बुरी आदतों से हटाना है तो हमें भी अपना टाइम उनको देना पड़ेगा, हमें भी उनकी उसकी मैनेजमेंट जो है करनी पड़ेगी। वी नीड टू मेक अ शेड्यूल फॉर अ चाइल्ड। आपने इस टाइम पे बर्तन साफ़ करने हैं, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे से चाइल्ड लेबर कराओ, मैं ये कह रही हूँ कि वो अपने बर्तन खुद साफ़ करे, अपनी लॉन्ड्री खुद साफ़ करे। अपने, उससे क्या होगा, उसके स्किल डेवलपमेंट भी होगा, उसको समझ में आएगा कि जो बाकी बंदे घर में काम कर रहे हैं वो क्यों काम कर रहे हैं एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क। तीसरा, उसका जो ध्यान है वो मोबाइल से हटेगा। और जैसे हमने बात करी कि डे टू डे एप्लीकेशंस मींस चाइल्ड बिहेवियर को हम रेक्टिफाई करते हुए हम वी कैन डू समथिंग फॉर हिम। इवन अगर एक डिसेबल्ड चाइल्ड भी है ना, हम वी कैन नॉट लीव द चाइल्ड एज सच, जो तो बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड हैं, सॉरी यूजिंग दिस वर्ड बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, जो बिल्कुल ही MR बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं और बेड रिटर्न हैं, उनके लिए तो देयर इज़ नीड फॉर कॉन्टीन्यूस सुपरविजन फ्रॉम द केयर गिवर साइड। पर जो बच्चे फिज़िकली हैंडीकैप हैं, किसी की लात नहीं है, किसी की आंखें नहीं हैं, उसके लिए भी वी नीड टू मैनेज द टाइम, वी नीड टू गिव टाइम टू देम, जो सबके पास आजकल कम है। लेकिन हमारे बच्चों को अगर हमने सही दिशा में लेके जाना है तो हमें अपने बच्चों से बात करनी बहुत ज़रूरी है। वी नीड टू कम्युनिकेट और वी नीड टू चॉक आउट एक्शन प्लान फॉर देम इवन इफ़ दे आर गुड और बैड। मोर ओवर डे टू डे एप्लीकेशन में हम एक चीज़ और देखेंगे, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि जो हमारी हेरिडिटरी है एनवायरनमेंट है। हेरिडिटरी मीन्स आप अपने पेरेंट्स से जो करेक्टर्स लेके आते हो, एनवायरनमेंट मीन्स जो आप अपने आसपास से सीखते हो। जो बच्चे अपने आसपास से सीख रहे हैं और जो बच्चे अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स लाइफ। बच्चों ने सीखना ही है, सिंपल सी बात यह है कि डेवलपमेंट उनकी होनी ही है। तो बच्चों की जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So to sum up, why this child development is important? Child development is important because we can know whether the child is growing as per the norms of development, as per his age range, and whether he one child and another child, yani ki there is a individual differences, to study the individual differences of the child. Number 4, to know about the about the human behavior, and next
इज़ डे टू डे एप्लीकेशंस ऑफ स्टडिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट। पर इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, मैंने आपको बोला कि बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से अपनी जो अडल्टहुड की पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होती है। पर ये भी सम टाइम इन्वायरमेंट जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि जिस बच्चे को बचपन में प्यार नहीं मिला या जिस बच्चे को बचपन में केयर नहीं मिली, वो अपने जब बड़ा होगा तो वो अपने साथियों को या अपने पार्टनर को भी उतनी केयर नहीं देगा। सम टाइम इट हैपन्स ओपोजिटली बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट। सो इस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी बताया था। ये जो स्टेज है इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजेस बिकॉज सबसे पहला इसमें थिंकिंग इन स्टेज में जो ह्यूमन का बिहेवियर एंड थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होता है, जो उसके एडल्टहुड में उसको इन्फ्लुएंस करता है। उसने काम कैसे करने हैं, डिसीजंस कैसे लेने हैं, इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड चीज़, मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट जो है इस एज में होती है, और अगर इस एज में बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो तो ही और शी मे नॉट बी एबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन, और उसको चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। ठीक है। थर्ड है कि ये जो एज है, ये जो एज है इसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट मींस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट सॉरी फिज़िकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं होती हैं, और इस एज में बच्चा स्किल्स लर्न करता है। अब आप सब जानना चाहते होंगे व्हाट आर द स्किल्स, मैंने ये शब्द बहुत बार यूज़ किया है, तो मैं स्किल की आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। अ कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ एक्शन दैट सर्व टू अटेन सम गोल और अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क। आजकल मोदी जी ने भी चलाया हुआ है स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट, आप कोई ऐसा स्किल अटेन करें जिससे आप अपनी लाइवलीहुड कमा सकें। कोई कोऑर्डिनेटेड एक्शन, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें अ कोऑर्डिनेटेड सीरीज़ ऑफ एक्शन, कुछ ऐसे सीरीज़ ऑफ एक्शन जो हैं, ऐसे एक्शंस की सीरीज़ जिससे हम अपना कोई गोल जो है अचीव कर सकें, या हम अपने कोई किसी टास्क को या किसी काम को कंप्लीट कर सकें। सो जो थर्ड इसका है कि जो मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होती है वो इसी टाइम में होती है। दिस इज़ अ वेरी रैपिड डेवलपमेंट स्टेज, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बच्चा इस स्टेज में सीखता है मेरा मासी, मामा, चाचा, ताया क्या है, मेरा ब्रदर सिस्टर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है इसी स्टेज में सीखता है। थर्ड है ये जो रेट है, ये जो डेवलपमेंट है वो इस स्टेज में बहुत फास्ट होती है, और बच्चा दो तरह के एक्सपीरियंसेस इसमें अटेन करता है, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। अगर फेवरेबल एक्सपीरियंसेस गेन करेगा, उसकी डेवलपमेंट सारी बहुत अच्छी होगी, तो उसकी जो डेवलपमेंट है वो फास्टर मतलब हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी डेवलपमेंट कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर बच्चे को अनफेवरेबल एक्सपीरियंस है तो वो उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो डेवलप हो जाएगी। अगर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप होती है तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम लेटर ऑन लाइफ में आ सकती हैं। सो बच्चे को चाहिए क्या? लव, नर्चरेंस, सिक्योर रिलेशनशिप चाहिए, ताकि वो अपनी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड, एंड डिटेल ऑफ विच वी विल स्टडी लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। सो इस यूनिट 2 में हमने आज 2 लेक्चर्स में क्या क्या कवर किया। यूनिट 2 में हमने कवर किया स्कोप, इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, एंड why this is important in early childhood and infancy stage. If you have any doubts, you can message me in my inbox. इस वीडियो के नीचे आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं. We'll try to sum up your queries. We will try to answer your queries, and you can ask by your voice messages also. Thank you very much. Jai Hind.